एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण लड़का अपनी पत्नी सीमा और माँ बाप के साथ बहुत खुश था। रमेश और सीमा ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन रमेश की माँ को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं आया। सीमा हर रोज सास के ताने सुनती थी, पर वो चुप रहती, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी उसका पति रमेश, जो उसे दिल से प्यार करता था। लेकिन दिन ब दिन सास के ताने उसके दिल में तीर की तरह चुभने लगे। हर रोज की कड़वी बातें उसे तोड़ने लगी। जब सीमा की बड़ी बेटी हुई तो खुश होने के बजाय घर में फिर ताने गूंजने लगे। लड़का नहीं हुआ, फिर क्या फायदा? हर रोज कोई ना कोई बात निकाल दी जाती, कभी खाने पर, कभी कपड़ों पर, और अब तो उसकी बेटी की परवरिश पर भी सवाल उठाए जाने लगे। सीमा की सास अब उसके मां बाप पर भी उंगली उठाने लगी। ऐसे घर की लड़की से और क्या उम्मीद करोगी? सीमा अब टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। वो सोचती, क्या गलती थी मेरी? बस इतना कि मैंने सच्चा प्यार किया। अब सीमा के लिए हर दिन एक जंग बन गया था। जंग अपनी इज्जत की, अपनी बेटी की और अपने सपनों की। एक दिन सीमा ने कहा, रमेश, हम अलग घर में रहने लगते हैं, अब और नहीं सहा जाता। पर रमेश बोला, नहीं सीमा, मैं अपने मां बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता। बस उस दिन के बाद घर की शांति हमेशा के लिए चली गई। कुछ ही हफ्तों बाद सीमा किसी अनजान आदमी से फोन पर बात करती नजर आई, और एक दिन वो बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई। 4 साल बीत गए, न कोई खबर, न कोई निशान। रमेश ने मान लिया कि उसकी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। वो अब अपने बच्चों और मां बाप के लिए जीने लगा। रमेश को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। धीरे धीरे जिंदगी संभल रही थी। मां ने कहा, बेटा, अब दूसरी शादी कर ले, बच्चों को मां की जरूरत है। आखिरकार रमेश ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन नई पत्नी सीमा जैसी नहीं थी। हर दिन झगड़ा, हर पल कलह। रमेश परेशान हो चुका था। अब तो दूसरी पत्नी भी मां बन चुकी है, और उसकी बुरी नजर उसके पहले पत्नी के बच्चों पर पड़ रही है। वो उनके बच्चों को अनाथालय भेजने की बात करती है, जो रमेश के दिलों पर कांटे की तरह चुभती है। वो कहती, रमेश, ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, क्यों ना इन्हें किसी अनाथालय भेज दो, ताकि हम अपनी जिंदगी चैन से जी सकें। रमेश ये सुनकर सन्न रह गया। उसके कानों में ये शब्द जैसे तीर बनकर चुभ गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे अलग रह सकता हूं, लेकिन इन बच्चों को मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। ये मेरे बच्चों की मां नहीं हो सकती, पर मैं उनका पिता हूं और रहूंगा। पर उसकी पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर तलाक ही सही। ये शब्द सुनकर रमेश के कदम जैसे जमीन पर जम गए। दिल से टूटा हुआ, आंखों में दर्द, वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। पीछे बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। बड़ी बेटी ने धीरे से पुकारा, पापा। पर रमेश ने आंसू पोंछते हुए बस इतना कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, तुम सबका हक कोई नहीं छीन सकता। फिर वो घर से निकल गया, न जाने कहा, पर शायद किस्मत उसे वहां ले जा रही थी, जहां उसका सच्चा प्यार फिर से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर एक दिन उसने कहा, मुझे तलाक चाहिए, और ये घर भी मेरा होगा। रमेश ने चुपचाप सब कुछ छोड़ दिया। घर, जमीन, सब उसके नाम कर दिया, और बिना पीछे देखे निकल गया।
उसी वक्त एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर बोला, सर, मैडम ने बुलाया है। रमेश हैरान था, लेकिन वो चुपचाप कार में बैठ गया। जब कार रुकी, उसने सामने देखा बड़ा सा महल और उस पर लिखा था, रमेश लव सीमा विला। अंदर से एक आवाज आई, अब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रमेश अंदर गया और देखा सीमा रोती हुई सामने खड़ी थी। सीमा ने कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागी थी रमेश, मैं अपने सपनों को पूरा करने निकली थी। आज मैं एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टर बन चुकी हूं और ये महल तेरे लिए बनवाया है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस वक्त के साथ और मजबूत हो जाता है।